बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं अपने चैनल में आपको खुशामदीद कहती हूँ। सबसे पहले तो मैं अपने तमाम व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स और तमाम उम्मत मुसलमा को रमज़ान शरीफ की मुबारकबाद देती हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है कि इस बाबरकत महीने के सदके हमारे तमाम गुनाहों को माफ करे, हमारी मगफरत फरमाए, हमारी तमाम परेशानियां दूर फरमाए। और अल्लाह ताला से दुआ है कि जो बीमार है तो अल्लाह ताला उन्हें शिफा अता करे। इस बाबरकत महीने में अल्लाह ताला हमारे लिए रोशनी ही रोशनी पैदा कर दे, हर जायज मकसद में हमें कामयाबियां अता करे और हमारे जो दुनिया है उसको भी और आखिरत को भी अल्लाह ताला रोशन कर दे, आमीन। व्यूअर्स, आज आपसे जो मैं वजीफा शेयर करने जा रही हूँ ये रमजानुल मुबारक के पहले अशरे का जिक्र है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। जो तस्बीह आपने या जो जिक्र अस्कार आपने पहले अशरे में करना है वो आपसे शेयर करूंगी। और इस जिक्र के जरिए से आप अपनी एक तो हर हाजत को भी पूरा करवा सकते हैं, यानी अपने रब से हर हाजत के लिए दुआ भी कर सकते हैं और इस जिक्र अज़कार के जरिए से हर परेशानी भी दूर हो जाएगी और ढेर सारी बरकतें भी मिलेंगी, तंगदस्ती दूर होगी और आप अल्लाह ताला आपको इस काबिल भी बना देगा कि आप दूसरों की भी मदद कर सकें। यानी इतना रिस्क आप पर बरसेगा कि आप दूसरों की मदद करने में भी आपको आसानी होगी। तो जिक्र अज़कार आपसे शेयर करती हूँ कि क्या पढ़ना है। आपने पूरी वीडियो आपने देखनी है ताकि आपको सही तरीके से समझ आ जाए। पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मेरे और वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें और जरूरतमंद लोगों के साथ जरूर शेयर करें, शुक्रिया। अब ये अमल जो आपने करना है, 5 नमाजें तो जो फर्ज है उनके साथ तो करना ही है, लेकिन इसके साथ आपको बाकायदगी के साथ तहज्जुद की नमाज भी अदा करनी होगी। आजकल तो वैसे भी आसानी है, सहरी के टाइम सबने उठे ही होते हैं और सहरी करने के बाद आप तहज्जुद की नमाज भी अदा कर सकते हैं। तो तहज्जुद की नमाज को बाकायदगी से पढ़ना है, ये जरूरी है क्योंकि ये 6 नमाजों के साथ किया जाने वाला अमल है और छठी नमाज जो है वो तहज्जुद की ही है, ठीक है। तो तहज्जुद की नमाज से ही आपने इस अमल को शुरू कर देना है और फिर फजर, जोहर, असर, मगरिब और इशा के साथ होगा ये अमल। और इस तरह से आपने 10 दिन यानी जो पहला अशरा है इस जिक्र अज़कार को जारी रखना है। तो सबसे पहले तहज्जुद के टाइम आपने क्या पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है वो नोट कीजिए, सही तरीके से नोट कर लीजिए। सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, तहज्जुद की नमाज आपने अदा कर लेनी है, चाहे 2 नफल पढ़ें चाहे 12 नफल पढ़ें, जितने भी आपने नफल पढ़ने हैं। 12 क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आप 12 पढ़ेंगे और कम से कम आप 2 पढ़ेंगे। आपने तहज्जुद की नमाज अदा कर ली और उसके बाद फिर आपने जब इस जिक्र को, इस वजीफे को शुरू करना है तो सबसे पहले आपने पहला कलमा पढ़ना है, ठीक है। पहला कलमा जो है वो आप पढ़ेंगे 11 मरतबा। 11 मरतबा पहला कलमा पढ़ने के बाद फिर आप दुरूद शरीफ पढ़ लें, 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें, कोई भी दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं आप, नमाज वाला दुरूद शरीफ पढ़ लें। उसके बाद फिर आपने अल्लाह ताला के 2 इस्म किस तरीके से पढ़ने हैं वो अब आपने नोट करना है। अल्लाह का नाम या रहमान, ये आपने पढ़ना है इस तरह से, या रहमानु या अल्लाहु बिहक्के ला इलाहा इल्लल्लाह। फिर आपने पढ़ना है या रहीमु या अल्लाहु बिहक्के मोहम्मद और रसूल अल्लाह। यानी कि जो कलमा है पहला उसको इस तरीके से आपने पढ़ लेना है साथ साथ, ठीक है। पहले तो 11 मरतबा आपने पूरा कलमा पढ़ लेना है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद और रसूल अल्लाह 11 मरतबा। फिर अल्लाह का पहला जो इसम बताया मैंने, या रहमानु या अल्लाहु बिहक्के ला इलाहा इल्लल्लाह, या रहीमु या अल्लाह बिहक्के मोहम्मद और रसूल अल्लाह। इस तरह से आपने इस जिक्र को मुकम्मल करना है और 111 मरतबा इसको पढ़ना है, ठीक है। 111 मरतबा इसी तरतीब के साथ आपने इसको कंप्लीट कर लेना है और फिर लास्ट में 11 मरतबा फिर पहला कलमा पढ़ना है और फिर इस तरह से आपका ये अमल पूरा होगा। और फिर दुआ मांगे और दुआ मांगने के बाद फिर दुरूद शरीफ पढ़ें और इस तरह से आपका
तहज्जुद के टाइम का अमल जो है वो पूरा हो जाएगा। और बाकी जो 5 नमाजों के साथ आपने जिक्र यही रखना है, ठीक है। या अल्लाह, ये जो अल्लाह के नाम मैंने आपको बताया, या रहमानु और या रहीमु, इसी तरतीब के साथ जिस तरह से पहले तहज्जुद के बाद आप पढ़ेंगे, ये सारा इसी तरह से आप 5 नमाजों के साथ पढ़ेंगे। लेकिन जो कलमा है वो आपने इस तरह करते जाना है कि 6 जो कलमे हैं वो आपने हर नमाज के साथ पढ़ने हैं। अब फजर की वक्त है तो फजर के टाइम आप दूसरा कलमा पढ़ेंगे, 11 मरतबा शुरू में और 11 मरतबा ही आखिर में, लेकिन बाकी बीच में जिक्र वही रहेगा। और इसी तरह से आपने जो है ज़ोहर के बाद जो है वो तीसरा कलमा पढ़ लेना है, अव्वल आखिर 11-11 मरतबा। और फिर असर के बाद जब आप पढ़ेंगे इसको चौथा कलमा, यानी कि असर के साथ आप असर की नमाज जब अदा करेंगे तो फिर आप चौथा कलमा पढ़ेंगे 11 मरतबा शुरू में और 11 मरतबा ही इस जिक्र के जो 2 मैंने आपको अल्लाह के नामों का जिक्र बताया, 111 111 111, इसी तरह से आपने हर नमाज के साथ पढ़ना है। इसकी तादाद यही रहेगी, सिर्फ कलमा जो है वो आपने जो है वो अपनी तरतीब के साथ बढ़ा करते जाना है। यानी कि पहली नमाज के साथ जो तहज्जुद के साथ पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, इसी तरह से आपने करते जाना है। फिर मगरिब के बाद 5वां कलमा, और फिर जब आप इशा की नमाज अदा करेंगे तो फिर आपने 6ठा कलमा पढ़ना है, 6 मरतबा, यानी कि 11 मरतबा शुरू में और 11 मरतबा इस जिक्र के बाद। और दुरूद शरीफ जो है वो आप पढ़ते रहें जिस तरीके से आपको पहली नमाज के साथ बताया गया, यानी तहज्जुद के साथ, कि 11 मरतबा आप कलमा पढ़ें, फिर 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें और फिर लास्ट पर दुआ मांगने के बाद आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है। इस तरीके से आपने ये एक दिन का 6 नमाजों के साथ अमल पूरा कर लेना है। और इसी तरह से आपने इसको पहले अशरे में रमज़ानुल मुबारक के जारी रखना है। ये बहुत ज़बरदस्त अमल है जो मैंने आज आपसे शेयर किया, पीरो मुर्शद का अता किया हुआ रमज़ानुल मुबारक के पहले अशरे का ख़ास अमल है जो आपसे शेयर किया मैंने। और ज़रूर कीजिए, जिसको तौफीक हो वो ज़रूर ये अमल करे। और ये तौफीक उन्हीं को होगा जिन पर अल्लाह की ख़ास रहमत होगी और जिन्हें अल्लाह ताला खूब नवाजना चाहेगा, अल्लाह तौफीक भी उन्हीं को देगा। और मेरी दुआ है कि अल्लाह तमाम मुसलमानों को तौफीक अता करे इस अमल को करने की और रमज़ान मुबारक में बेशुमार बरकतें समेटने की। तो ये अमल ज़रूर कीजिए और सब मुसलमानों को अपनी दुआओं में याद रखें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।